स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में, स्पेशली जो मिसाइल फायर की गई थी 9 मार्च को, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ जो डिटेल हैं वो मीडिया के थ्रू सामने आए हैं, जहाँ पे द प्रिंट से बात करते हुए आईएएफ के कुछ ऑफिशियल ने पाकिस्तानी क्लेम को खारिज किया है। यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि जो मिसाइल फायर हुई थी उसका ओरिजिन हरियाणा के सिरसा से था, जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की तरफ मुड़ा, जिसको आईएएफ ऑफिशियल ने बेसलेस बताया है। और उनके अकॉर्डिंग ये जो मिसाइल है वो आईएएफ के एक सीक्रेट बेस से फायर की गई है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के टाइम पे। मतलब ये जो आईएएफ का बेस है वो सीक्रेट है, जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है, और डेफिनेटली वो सिरसा नहीं है। यहाँ पे अगर साफ शब्दों में कहने का मतलब ये हो जाता है कि पीएफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ पे जो मैप दिखाया था और उस पर जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ की थी वो प्रॉब्ली रैंडम थी, क्योंकि आईएएफ के पर्सनल के अकॉर्डिंग जो एक क्लेम किया गया है कि इस मिसाइल को ट्रैक कर लिया गया था वो गलत क्लेम है। उनके अकॉर्डिंग मिसाइल को ट्रैक नहीं किया गया है और मिसाइल के ध्वस्त होने के बाद ये जो पाथ है वो क्रिएट किया गया है। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये कोई टेस्ट फायरिंग नहीं थी जिसके लिए आप नो टाइम इशू करो। नो टाइम आप जब भी इशू करते हो इस तरह के मिसाइल को फायर करने के लिए, या तो आप फायर करोगे अंडमान एंड निकोबार से या फिर व्हीलर आइलैंड से। तो ये कुछ जो एरिया है ईस्टर्न एरिया, वहाँ पे आप टेस्ट फायरिंग करते हो, और इसीलिए यहाँ पे जो नो टाइम का इशू है वो बेबुनियाद है कि आप वेस्टर्न बॉर्डर के लिए इशू करो। यहाँ पे इस ऑफिशियल के अकॉर्डिंग मिसाइल के अंदर कई सारे जो जियो लोकेशन हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पहले से ही दिए गए होते हैं टारगेट के। और जब भी किसी टारगेट को आपको फायर करना होता है तो आप फायरिंग से तुरंत पहले ही जो टारगेट है, कोऑर्डिनेट है, वो आप सेलेक्ट करते हो, जो कि आपका मिसाइल प्रीफीड में से चुन लेगा कि आप कौन से टारगेट पे फायर करने जा रहे हो। अगर उनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं हुआ तो एक जो नया कोऑर्डिनेट है वो भी आप फीड कर सकते हो लॉन्च से पहले। और इनके फीड होने के बाद कई सारे जो मल्टीपल स्टेप के क्लियरेंस है वो भी मिसाइल को पास करना होता है, जहाँ पर एडिशनल जो कोड है वो एंटर किए जाते हैं। तब जो मिसाइल की फायरिंग है एक काउंटडाउन के बाद वो होती है। तो इतना कुछ जाता है ऑटो मोड में जाने के लिए। इसके बावजूद भी जो मेल फंक्शन है वो आपको देखने को मिला है, जो कि कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि टेक्निकल ग्लिच रहा होगा। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था आईएएफ के द्वारा, मतलब उनके जो स्पोक पर्सन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि जो एक मिस फायरिंग है वो हुई है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से जो क्वेश्चनिंग है वो की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किया गया, और उसमें जो उल्टे ही सवाल हैं वो पूछे गए एडिशनल जवाब के लिए। यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि जो ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान के द्वारा दिखाई गई है मैप पे वो गलत है, और ये ट्रेजेक्ट्री ये भी इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है कि इस तरह के मिसाइल को ट्रैक कर पाए। ऐसा मानना है आईएएफ ऑफिशियल का, क्योंकि जो मैप पे ट्रेजेक्ट्री है वो मिसाइल से काफ़ी अलग है। तो ये कुछ जो बातें हैं वो क्लियर की गई हैं आईएएफ ऑफिशियल के द्वारा द प्रिंट के एक मीडिया इंटरेक्शन में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी में हम बात कर रहे थे कुछ नो टाइम के बारे में जो कि इशू किए गए हैं भारत के द्वारा, जिसमें भारत नए मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है। 2 नो टाइम इशू किए गए हैं, एक है 15 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच में, जिसका जो एरिया है वो स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा है। काफी छोटा एरिया भी है ये, और ये विशाखापट्टनम पोर्ट से 100 से 150 किलोमीटर समुद्र में है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि ये जो एरिया वार्निंग है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट व्हीकल के लिए है, मतलब प्रॉब्ली जो एक नई एंटिटी है वो यहाँ से फायर की जाए। तो इस छोटे एरिया को देखते हुए कई सारे यहाँ पे अनुमान हो सकते हैं। जो पहला अनुमान है वो हेलीकॉप्टर लॉन्च नेवल एंटीशिप मिसाइल का है, यानी कि NASM-SR का है, जिसके ऊपर DRDO काम कर रही थी। तो उसकी जो टेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ से हो सकती है। यहाँ पे सेकंड गेस हो सकता है कि एक ऐसे मिसाइल की कैपेबिलिटी को फायर किया जाए जो कि सबमरीन से लॉन्च हो सके। तो जो आपका सबमरीन पॉन्टून लॉन्चर है वहाँ से मिसाइल की फायर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो देखी जा रही है, मतलब वो चीज़ स्पेकुलेट की गई है, क्योंकि जो डेंजर एरिया है वो समुद्र के बीचों बीच आपको दिख रहा है। एक और जो एरिया वार्निंग है वो इश्यू की गई है अंडमान एंड निकोबार पे, मैक्सिमम लेंथ 400 किलोमीटर से ऊपर की है। और यहाँ पे जो एरिया वार्निंग है वो एक रिजर्वेशन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल को फायर करने के लिए। तो पॉसिबली यहाँ पे जो ब्रह्मोस है वो हो सकता है, और उस तरह की जो भी मिसाइल्स हैं जो कि सरफेस टू सरफेस मार कर सकती हैं, पॉसिबली उनकी जो फायरिंग है यहाँ से कंडक्ट होगी। इसके लिए जो डेट है वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में फायरिंग कंडक्ट की जाएंगी, जो कि इंडियन नेवी करेगी या फिर जो आपका अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।